हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीके फॉर एग्ज़ाम इन हिंदी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्लीज़ टिक कर लीजिए ताकि आप हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस को आसानी से देख सकें। तो फ्रेंड्स, हम आज आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र जो ICDS एग्ज़ाम है HSSC हरियाणा में और फीमेल सुपरवाइज़र, इसके लिए हम टीकाकरण का टॉपिक लेके आए हैं। वैक्सीनेशन क्या है, और ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आप आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र का पेपर देने जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा ये टॉपिक। फर्स्ट इसका पॉइंट है, टीकाकरण बच्चों में बीमारियों के रोकथाम के लिए अति आवश्यक होता है। जी हाँ, अगर बच्चों को बीमारियों से बचाना है तो टीकाकरण बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये भारत में ही नहीं बल्कि बाहर के लिए भी, बाहर के बच्चों के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है टीकाकरण। इससे बच्चों को बीमारियों से बचाया जा सकता है। और अगला पॉइंट है 15 से 49 15 से 49 की आयु की महिलाओं में 60 से 70%, 60 to 70% जो है रक्त अल्पता पाई जाती है। रक्त अल्पता क्या होता है? रक्त अल्पता यानी रक्त की कमी पाई जाती है। तो 15 से 49 की जो महिलाएं हैं उनमें 60 से 70% जो है रक्त की कमी पाई जाती है। और अगला पॉइंट है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए संयुक्त रूप से इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस और स्वास्थ्य परिवार स्वास्थ्य द्वारा अप्रैल 2004 के सर्वेक्षण के अनुसार 6 से 35 महीने के बच्चों में रक्त की कमी अधिक पाई गई है। और गुजरात में 84%, बिहार में 81.3% और उड़ीसा में 80% और पंजाब में 82 आदि में बच्चों में खून की कमी पाई गई है। तो जो ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय है महिला एवं बाल विकास का, तो और इनकी जो संयुक्त रूप से इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस है, इनके द्वारा एक सर्वेक्षण किया गया था 2004 में। तो उनके अनुसार ये है कि जो 6 से 35 महीने के बच्चे हैं उनमें जो है रक्त की कमी पाई जाती है। और ये गुजरात में कुछ आंकड़े दिए हैं, बिहार में, उड़ीसा और पंजाब आदि क्षेत्रों में जो है इनमें ऐसे आंकड़े दिए हैं कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं, जिसकी वजह से बच्चों में खून की कमी पाई गई है। तो अगला पॉइंट है, जिन बच्चों को शैशवावस्था में माँ का दूध पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता क्षीण होती है। जब बच्चे का जन्म होता है, अगर उन्हें माँ का दूध ना पिलाया जाए, माँ का जो पहला गाढ़ा दूध होता है, तो उनमें रोग प्रतिरोधक मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता नहीं पाई जाती। तो ये एक कारण है बच्चों में बीमारी होने का कि उन्हें जो है दूध के पोषक तत्व उनकी जो आयु है उनके अनुसार नहीं मिली। और अगला पॉइंट है, माँ के दूध में कुछ ऐसे प्रतिरोधक तत्व होते हैं जो उसे बीमारी के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करते हैं। जो माँ का पहला गाढ़ा दूध होता है, जो बच्चों को काफ़ी महीनों तक पिलाया जाता है, वो एक बहुत उसमें जो है प्रतिरोधक तत्व पाए जाते हैं जो उसे बीमारियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए हमारी सरकार भी यही कहती है कि माँ को पहले अपने बच्चे को जो है माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। और अगला पॉइंट है, बच्चों में आधे से अधिक बीमारियाँ दूषित पेयजल की वजह से होती है। उल्टी, दस्त, पेचिश, पीलिया, टाइफाइड आदि जो है दूषित पानी की वजह से होती है। तो बच्चों में जो है ज़्यादातर बीमारियाँ जो प्रदूषण जो पानी पीने योग्य नहीं होता, जिसमें काफ़ी हानिकारक तत्व पाए जाते हैं, उसकी वजह से जो है बच्चों में उल्टी, दस्त जैसी बीमारियाँ हो जाती हैं और जिस कारण उनका विकास रुक जाता है। और अगला पॉइंट है, बच्चों को इन संक्रामक रोगों से बचाव करना अति आवश्यक है। खसरा, कॉलरा, टाइफाइड, कंजक्टिवाइरस, ब्रोंकाइटिस, डायरिया, टेटेनस, टीबी, न्यूमोनिया, चिकनपॉक्स, रेबीज आदि। इसी प्रकार पीलिया, कुकर खांसी, मलेरिया आदि भी संक्रामक रोग है। जो बच्चों को ज़्यादातर रोग हो जाते हैं ये यही हैं कि वो खसरा, कॉलरा, टाइफाइड, कंजक्टिवाइरस और पीलिया, कुकर खांसी आदि हो जाते हैं। और इनसे बचाव के लिए ही उन्हें जो है वैक्सीनेशन दिए जाते हैं।
और अगला पॉइंट है, भारत में जिन 6 बीमारियों के खिलाफ प्रतिरोधक टीके उपलब्ध हैं वे हैं टीबी, डिप्थीरिया, टिटेनस, काली खांसी, पीलिया और खसरा। अगला पॉइंट है कि जो भारत में ये है ना कि 6 बीमारियों से लड़ने के लिए जिसके लिए इंद्रधनुष वाला कार्यक्रम चलाया गया है, तो ये इन बीमारियों के रोकथाम के लिए किया गया है। अब अगला पॉइंट है इसका, बच्चों के जन्म के समय से टीके लगवाना चाहिए। बचपन में ही टीके की पूरी खुराक लगवानी चाहिए, जो कि चेचक, डिप्थीरिया, पीलिया और कुकर खांसी जैसे रोगों के टीके लगवाने चाहिए। यदि समय पर वह टीके किया जाए तो रोगों से बचाव किया जा सकता है। बच्चों को है जन्म के समय से ही जो है टीके लगवा देना चाहिए। और ये जो है हमारी सरकार भी काफ़ी विभिन्न कार्यक्रम चलाती रहती है समय समय पर कि बच्चों को जो है उनकी आयु के अनुसार टीके लगवाने चाहिए और उनकी पूरी खुराक करवानी चाहिए। शायद 9 महीने तक होती है ये, उनको हर खुराक देनी चाहिए। और चेचक, डिप्थीरिया, पीलिया आदि जो खतरनाक बीमारियां हैं उनसे रोगों से बचाव के लिए टीका उन्हें ज़रूर लगवाना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। अब है टीके कब नहीं लगवाने चाहिए। अगला पॉइंट है कि टीके कब नहीं लगवाने चाहिए। यदि बच्चों को बुखार, खांसी, दस्त आदि हो तो ऐसी अवस्था में तब तक टीका नहीं लगवाना चाहिए जब तक कि बच्चा रोग मुक्त ना हो जाए। यदि किसी बच्चे को दाद, एक्जिमा आदि हो तो चेचक का टीका नहीं लगवाना चाहिए। ये ऐसी जो है कंडीशंस दी गई हैं कि जिनमें बच्चों को टीका नहीं लगाया जा सकता है। यदि बच्चों को जो है बुखार हो, खांसी हो, दस्त हो या फिर कोई एक्जिमा, दाद जैसी बीमारी हो तो उस समय तो चेचक का तो लग नहीं सकता और ऐसी स्थिति में जो है बच्चों को टीके नहीं लगाए जा सकते हैं। अगला पॉइंट है MMR वैक्सीन। अब ये MMR वैक्सीन क्या है? ये खसरा, जर्मन मीज़ल्स और कर्णफेर से बचाव के लिए उक्त वैक्सीन डॉक्टर की सलाह के अनुसार बच्चे को लगवा देना चाहिए। ये 12 से 15 महीने के अंतराल पर दिया जाता है और इसका जो प्रभाव है वो 10 से 15 साल तक रहता है। MMR वैक्सीन जो है ये खसरा, मीज़ल्स और कर्णफेर के बचाव, ये तीनों बीमारियों से बचाव के लिए लगाया जाता है। और इसके बचाने की जो अवधि दी गई है कि कितने महीने तक बच्चे को उस रोगों से बचाए रखता है, तो ये 12 से 15 महीने के अंतराल पर, सॉरी बच्चों, ये है 12 से 15 महीने के अंतराल पर दिया जाता है और इसका प्रभाव 10 से 15 साल तक रहता है। तो इसका जो प्रभाव है वो 10 से 15 साल तक, और ये जो दिया जाता है ये टीकाकरण ये 12 से 15 महीना के अंतराल में दिया जाता है। अगला है खसरे का टीका। खसरे का टीका जो है ये खसरे से बचने के लिए जन्म के 6 महीने बाद शिशु को कभी भी इस टीके को लगवाया जा सकता है, लेकिन 1 महीने के बच्चे को भी टीका लगवाने में कोई खतरा नहीं रहता है। तो ये खसरे के टीके के बारे में दिया है इसमें। अगला है BCG का टीका। BCG का टीका जो है तपेदिक जो TB की बीमारी होती है उसके लिए लगवाया जाता है और आरंभिक टीका जो है 1 से 3 महीने तक दिया जाता है। 1 से 3 महीने तक का जब होता है तब दिया जा सकता है और इसके दोबारा लगाने की अवधि जो है 10 वर्ष की आयु में लगाया जा सकता है। अगला पॉइंट है बड़ी माता का टीका। तो आरंभिक समय में जो है 1 से 6 महीने तक और दोबारा जो है 3 साल बाद लगाया जा सकता है। जो बड़ी माता का टीका है वो आरंभिक समय में जो है 1 से 6 महीने में लगाया जा सकता है शिशु के जब जन्म हो जाए, और जब दोबारा लगवाना हो तो वो 3 साल बाद लगाया जाता है। अगला है DTP, ट्रिपल एंटीजन भी इसे कहा जाता है। आपके पेपर में आ सकता है कि DTP क्या है, ये ट्रिपल एंटीजन क्या है। तो ये डिप्टीरिया, टिटेनस और कुकर खांसी, इन तीनों के लिए जो है ये टीकाकरण किया जाता है बच्चों में। ये जो है 3 इंजेक्शन डिप्थीरिया, टिटेनस और कुकर खांसी, जिनके मध्य में अंतराल जो है 4 से 8 हफ्ते तक का होता है।
4 से 8 हफ्ते में जो है अंतराल में दिया जाता है। और दोबारा लगाने की अवधि इसकी है, ये पहला इंजेक्शन जो है 1.5 साल में और दूसरा इंजेक्शन जो है इसका 5 साल की आयु में लगाया जाता है। और अगला पॉइंट है पोलियो का। पोलियो पिलाने की बूंद है, ये जो पोलियो बच्चों को दी जाती है 2 बूंद ज़िंदगी की, इसका ये एक वो है कि ये जो है जन्म से 2 सप्ताह बाद 2 से 4 खुराक देनी चाहिए बच्चे को, और 2 खुराकों के बीच जो है 4 से 8 सप्ताह का अंतराल होना चाहिए। और पोलियो की खुराक दोबारा देने के लिए जो है 5 वर्ष तक प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। तो ये 5 वर्ष तक जो है हर वर्ष बच्चे को पिलानी चाहिए। और अगला पॉइंट है टाइफाइड। 2 वर्ष की अवस्था में शुरू करें और 1 महीने के अंतराल पर 2 खुराक दी जाएगी इसकी, और दोबारा जो है हर दूसरे साल टाइफाइड का टीका लगाया जाता है। इसमें क्या है कि 2 वर्ष की अवस्था में शुरू करना है, ये 2 वर्ष का जब बच्चा होता है तब जो है लगाया जाता है, और 1 महीने का अंतराल रखा जाता है। और पर दूसरी खुराक तब दी जाती है जब 1 महीने का अंतराल होता है, और हर दूसरे साल जो है टाइफाइड का टीका लगवाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा टाइफाइड टीकाकरण वैक्सीनेशन का टॉपिक, तो जो कि आपके आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र पेपर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरी इस वीडियो के बारे में आपका कोई भी सजेशन है, कमेंट है, तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि मैं हफ्ते में जल्द से जल्द जो है आपके लिए आंगनवाड़ी वाली वीडियो ज़रूर अपलोड करूँ। थैंक यू सो मच।